फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पोर्ट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैं पहले आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ, इसका पूरा बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस है ये आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि फॉर्मूला है क्या और कैसे कैसे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैं सब डिटेल आपको बताऊंगा। देखो, मान लो ये दो जगह है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं कितना, डी। मान लो ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, डी किलोमीटर मान ली। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है, क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ से एक पर्सन जो है ना, ए से लेके पहले बी पे गया, पहले ए से लेके बी पे गया, और फिर बी से लेके ए पे वापस आया। और ऐसा करने में इसको टोटल टाइम जो लगा ना, वो कितना लगा, टी आवर्स लगे। टोटल टाइम कितना लगा, टी आवर्स। आने में और जाने में टोटल टाइम है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस डी की वैल्यू बताओ, ये डी की वैल्यू कितनी है। आप मेरे को ये बताओ, हम अभी तक क्या मानते आए हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मानते आए हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आपको यूज करना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम क्या मानते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ये मैं आपको पहले 3 लेक्चर के अंदर बता ही चुका हूँ, ये मान ली। और फिर हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ वाटर मानते हैं, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दो आप इसको। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होती है, वाई किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप बताओ मेरे को, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब जब ये जाएगा तो मान लो ये डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है बताओ, एक्स प्लस वाई है जाते वक्त। तो आते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, क्योंकि चाहे अगर डाउन स्ट्रीम का तो वापस कैसे आना पड़ेगा, इसको अप स्ट्रीम आना पड़ेगा। तो आप मेरे को ये बता दो, आने और जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, हम निकालें अपनी तरफ से टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको हो गए, डिस्टेंस डी किलोमीटर ट्रेवल किया जाते वक्त कितनी स्पीड से, एक्स प्लस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम। फिर आते हुए डिस्टेंस तो डी है, लेकिन स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। ये टोटल टाइम आ गया। और टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, टी। आप इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, डी कॉमन लेके एलसीएम ले। एलसीएम कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर एक्स माइनस वाई, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स प्लस वाई। अब ऐड करोगे तो देखो क्या आ गया आपका, y से y कटेगा, तो t इंटू में 2x अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और ये किसके इक्वल है, t के। अगर मैं यहाँ से t निकालना चाहूँ तो क्या आ गया, t इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आप सोचो कि फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, मैं आपको बताऊं भी कि याद कैसे रखना है। और फिर इतने सारे जब हम 50 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, तो याद तो आपको हो ही जाना है। तो ये तो सोचना ही मत कि फॉर्मूला याद कैसे होगा, ठीक है। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा एक तो, कि ये फॉर्मूला यूज कहाँ पे करना है, और इन दो फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस क्या है, जो एक मैंने ये बताया और एक आपको मैं अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, आने और जाने में टोटल टाइम आपका लगा है कितना, टी आवर्स। और आपको टी की वैल्यू पूछ ले तो क्या होगी, टी इंटू जितना टाइम लगा है वो, इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2x। ये x क्या होता है बताओ, वही स्टिल वाटर वाली स्पीड, और y क्या होती है अपनी वाटर की स्पीड। इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको यही हैबिट डलवाई है कि x को हम क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y को हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ करंट कह लो, स्पीड ऑफ वाटर कह लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये नोट कर लो अब, क्या टाइप 1, जिसमें आपको क्या गिवन होगा, टोटल टाइम गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा, टोटल टाइम गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। अब सेकंड टाइप का मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जहां पे आपको क्या गिवन होगा मैं बताता हूँ। देखो टाइप 2, टाइप 2 में ये है कि मान लो, वही मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक बार, ये ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी किलोमीटर। अब आपसे ये कहेगा कि ये जाते समय मान लो जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको सबको पता है कितनी होती है, वही एक्स प्लस में वाई। और वापस आते वक्त ये फिर क्या होएगा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। अब आपको सबको ये एक बात पता होनी चाहिए कि डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में उसको टाइम कम लगता है, और यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा बताओ आप मेरे को, ज़्यादा लगेगा।
और यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम। ये तो सबको पता है आपको, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ टाइम क्या लगता है, कम लगता है। ये मैंने आपको बता दी। कितना ज़्यादा या कितना कम लगेगा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। यानी कि अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में टाइम हमेशा ही ज़्यादा लगता है, किसकी तुलना में, डाउन स्ट्रीम की तुलना में, ठीक है। कितना ज़्यादा लगेगा, मान लो ये टी आवर्स लगता है। मान लो मैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, यानी कि बी से ए जब आप आते हो, यानी अपस्ट्रीम आते हो, इट टेक्स टी आवर्स मोर देन टू गो फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब यह, हिंदी में बता देता हूँ कि बी से ए वापस आने में उसको ए से बी तक जितना जाने में टाइम लगा था ना, उससे टी घंटे ज्यादा लगे हैं, ठीक है। ये आपको टाइम अब की बार टोटल नहीं दे रखा, ये टाइम में क्या दे रखा आपको, डिफरेंस दे रखा है। ये क्या है आपका, डिफरेंस इन टाइम है। और पिछली टाइप में क्या था आपका, टोटल टाइम दे रखा था। तो अब आप मेरे को ये बता दो बस कि यहाँ पे जो आपका टाइम है वो कितना लगेगा। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि ये। पिछली बार हमने क्या किया था, इन दोनों टाइम को ऐड करके टी रखा था। अब की बार टाइम क्या क्या है, ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस में क्या होता है बताओ, दोनों टाइम को क्या कर दो, माइनस करके और टी के इक्वल रख दो। अच्छा, कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये वाला। तो ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि टी अपॉन एक्स माइनस वाई में से टी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस कर दो। आपका आंसर कितना आएगा, टी आएगा, ठीक है। फिर एलसीएम ले, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से माइनस वाली टर्म कटेगी, एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ से आप मेरे को बता दो, ऊपर से जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपका क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और इक्वल टू क्या हो गया, टी। तो यहाँ से मैं कहूँ टी निकालो, आप कहोगे टी, ये तो उधर आके मल्टीप्लाई होएगा। नीचे अब की बार क्या आएगा, देखो एक्स वाली टर्म कटेगी, क्या आ गया आपका 2y। तो बस आपको दोनों फॉर्मूले में अब मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखो पहले फॉर्मूले में ये पढ़ो आप, अब टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और दूसरे फॉर्मूले में टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये तो क्या है, आपकी टर्म सेम है। पहले फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, 2x, और दूसरे फॉर्मूले में नीचे क्या आता है आपका 2y, ठीक है। बस आपको ये है, आपको टाइप 2 में क्या गिवन होगा, डिफरेंस इन टाइम गिवन होगा। डिफरेंस इन टाइम आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो नीचे क्या लगेगा, 2y लगेगा। और अगर टोटल टाइम गिवन हो तो नीचे क्या लगेगा, 2x। तो आप समझ गए। ये तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले के अंदर डिफरेंशिएट करने का तरीका बता दिया कि आप याद कैसे रखोगे। अगर टोटल टाइम आ गया तो नीचे 2x, और अगर डिफरेंस आ गया तो नीचे 2y, ठीक है। ये समझ गए आप। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन फॉर्मूले का आपको यूज कहाँ पे करना है, और बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे अगर ये फॉर्मूले आप यूज करोगे ना तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वेयर टू यूज, अब लिख लो आप कहाँ इनका यूज करेंगे, वेयर टू यूज। आपको बार बार क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज कहेगा कि एक जगह है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको आने में और जाने में, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, आने व जाने में, आने व जाने में या तो आपको टोटल टाइम गिवन होगा, टोटल टाइम गिवन होगा, या फिर डिफरेंस इन टाइम गिवन होगा। मैंने आपको बताया ना, डिफरेंस भी गिवन हो सकता है या फिर टोटल टाइम भी गिवन हो सकता है। डिफरेंस इन टाइम गिवन होगा। एक तो टी की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि आपको टी की वैल्यू गिवन होगी। देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है बताओ, टी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x होता है। कब, जब ये टी क्या होता है आपका, टोटल टाइम होता है, ठीक है। मैं दोनों एक ही तरफ लिख देता हूँ। और अगर आपका टी इक्वल टू होगा आपका टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2y, जब ये टी क्या हो आपका, डिफरेंस इन टाइम हो, ठीक है, डिफरेंस इन टाइम हो। यही मैंने आपको बताया अभी तक दोनों फॉर्मूले प्रूव करके। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले के अंदर देखो कितने वेरिएबल है। आप कहोगे एक तो डी है, एक टी है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। 4 वेरिएबल है। यहाँ पे कितने वेरिएबल आपके, 4 वेरिएबल है। आपको किन्हीं 3 वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे टी की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की दे रखी होगी, वाई की दे रखी होगी। आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस गिवन होगी, आपसे टी की वैल्यू गिवन होगी, एक्स या वाई में से एक वैल्यू दे देगा और दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। 4 वेरिएबल है, मतलब कि 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होगी, 3 वेरिएबल्स
की वैल्यूज गिवन होगी और फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, ठीक है, फोर्थ की वैल्यू पूछी जाएगी। बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपको ये गिवन होगा कि आने में और जाने में या तो आपको टोटल टाइम गिवन होगा या डिफरेंस गिवन होगा, और इन चारों में से 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और चौथे की पूछी जाएगी, ठीक है। तो बस ये 2 फॉर्मूले हैं और कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैं आपको सोल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब मैं फॉर्मूला कराऊंगा तो वहाँ से भी मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन का बताता हूँ आपको बेसिक मेथड कि बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को, वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये, लेकिन फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसमें कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, स्ट्रीम की वैल्यू गिवन है यानी कि वाई की वैल्यू गिवन है। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो एंड कम बैक, देखो वही बात होगी ना कि आने में और जाने में टोटल उसको 14 आवर्स लगते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, लेंथ का मतलब कि नदी कितनी लंबी है, मतलब यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक नदी है, तो इसकी आपको क्या निकालनी है, ये लेंथ यानी कि डी निकालनी है, वही डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो आपकी एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी 7 और y की वैल्यू गिवन है कितनी 3, d निकाल लो, d क्या होता है 7 + 3 और u निकाल लो 7 - 3। अब आप मेरे को बता दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम कितना है बताओ 14 आवर्स। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d ट्रेवल करी इसने किस स्पीड से 10 से, और d डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 4 से, d कॉमन ले लो, 10 और 4 का एलसीएम आ गया आपका 20, तो 2 प्लस में कितना आ गया आपका 5, 2 प्लस में 5, तो यानी कि d आपका कितना आ गया 7 बाई में 20 इज इक्वल टू 14, तो d कितना आएगा बताओ आप मेरे को 40 आ गया। तो देखो डिस्टेंस कितनी आ गई 40। ये तो क्या था आपका बेसिक मेथड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 मैंने ये दोनों मेथड आपको पिछले लेक्चर में करवाए थे, बेसिक मेथड और मेथड नंबर 2। इसमें क्या होता है, देखो आपको ये क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है ना, ये आपको टोटल क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो x और y की वैल्यू आपको गिवन है 7 और कितनी 3, तो मैं d और u निकाल लेता हूँ, ये 10 और ये कितना आ गया आपका बताओ मेरे को 4 आ गया। ये तो आपकी स्पीड है। अब आप क्या निकाल लो, टाइम, टाइम का रेशो क्या होता है उल्टा, 4 और 10, और ये एक्चुअल स्पीड है ना 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को आप कैंसिल मत करना कभी भी, ठीक है। अब ये बताओ टाइम टोटल कितना है आपका 14 रेशो, और 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 14 आवर्स है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 1, इन 4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 4 घंटे। कहने का मतलब ये है अगर ये 10 की स्पीड से चलता है तो इसको 4 घंटे लगते हैं। तो बता दो डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 40 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या था आपका दोनों बेसिक मेथड जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी मैं सोल्व करूंगा। देखो आप फॉर्मूला आपका क्या होता है बताओ, यहाँ पे ये क्या है टोटल टाइम है। सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछा करो कि ये टोटल टाइम है या डिफरेंस इन टाइम है, ठीक है। ऐसी आदत डाल लो ताकि पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर टोटल टाइम होता है तो फॉर्मूला आप बता दो मेरे को क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का। आप सभी जानते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x, यही होता है। तो टी कितना है बताओ 14 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये रहा एक्स और ये रहा क्या वाई, तो कितना होएगा आपका 7 का स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू 7। सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है देख देख के, ठीक है। अब आप देख लो खुद, ये 14 से 14 कट गया, ऊपर कितना आ गया 49 माइनस 9 यानी कि 40 किलोमीटर। तो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मेरा काम ये है आपको चीज़ें नई नई सिखाना। फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया, बिना फॉर्मूले के भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सिखा दिया। तो मुश्किल तो कहीं पे भी आपको आने वाली है नहीं, लेकिन आगे आने वाले जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे ना, वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बहुत क्रूशियल होने वाला है, ठीक है। वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा, और आप आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में सेम बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में यानी कि एक्स लिख दो, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि ये क्या लिख दो आप y लिख दो। बोट टेक्स 2.5 आवर्स मोर
टू कम बैक देन टू गो। अच्छा, ये मोर या लेस का मतलब आ जाए ना, तो इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है बताओ, डिफरेंस गिवन है। अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि ये जो 2.5 आवर्स है, ये आने और जाने में टोटल लगने वाला टाइम है या फिर दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है आपका, डिफरेंस है, क्योंकि आपसे पूछा है कि वापस आने में 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा है या कम है इससे कोई मतलब नहीं है, बस डिफरेंस है, इससे मतलब है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, अब की बार क्या निकालनी है, वही लेंथ निकालनी है। तो मुझे आप बताओ टी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2y। वाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब की बार मेरे को ये डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंस गिवन है तो y लिखते हैं। टी टी की वैल्यू कितनी है बताओ, 2.5, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र यानी कि 11 का स्क्र माइनस में 5 का स्क्र और अपॉन में 2 इंटू वाई। वाई कितना है, 5 है, ठीक है। अब आप क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। ये कितना होता है बताओ आपका, इसको आप क्या कर लो 2.5 और ये 121 में से 25 के 96 और अपॉन में कितना आ गया 10, ये 4 पे कट जाएगा और 96 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा आपका 24। 24 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और बता देता हूँ जो सबसे जरूरी है, जहाँ पे बच्चे कई बार अगर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैक्सिमम बच्चे वहां पे गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन आज के बाद आप नहीं करोगे। ये कहता है ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो ये जो 24 किलोमीटर निकल के आई है, आप मेरे को ये बताओ ये ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकल के आई है या टोटल डिस्टेंस जो उस पर्सन ने ट्रेवल करी है वो निकल के आई है। टोटल डिस्टेंस तो क्या होगी, ए से लेके पहले वो बी गया और फिर बी से लेके ए वापस आया, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ क्या है आपकी, ये 24 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे जर्नी की लेंथ पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, यानी कि इस पर्सन ने टोटल कितनी लेंथ कवर करी है, तो आप कहोगे सर 24 किलोमीटर तो इसने जाते हुए कवर करी और 24 आते हुए कवर करी, तो आपका आंसर कितना आएगा फिर 48 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात ये सुन लेना, ये जो 24 किलोमीटर आंसर आता है ना डी से फॉर्मूले से, ये किसका आता है, सिर्फ ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आता है, लेंथ ऑफ जर्नी नहीं आता। लेंथ ऑफ जर्नी तो क्या होता है, इसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे कई क्वेश्चनों में आएगी ये चीज, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि ये टोटल जर्नी की लेंथ नहीं आती, बस ए और बी के बीच की डिस्टेंस आती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आज करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद द बोट टू सम डेस्टिनेशन, यानी कि कुछ दूरी तक ये डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस आता है अप स्ट्रीम, ठीक है। ये आ गया इन इन 5 आवर्स, मतलब कि ये आपको जो 5 है, आप खुद से क्वेश्चन पूछो ये 5 क्या है बताओ, टोटल टाइम है ना, यानी कि टी की वैल्यू क्या है ये बताओ आप, 5 है, ये टोटल टाइम है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 10 एंड 4, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 4, आपको दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और ये उसकी डेस्टिनेशन है, फाइनल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपको क्या बतानी है, डी बतानी है। तो निकाल लेंगे हम डी। डी का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है बताओ आपको, टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x। मैंने 2x क्यों किया, क्योंकि मेरे को टोटल टाइम गिवन है। टी की वैल्यू कितनी है बताओ 5 इंटू एक्स स्क्र, इसका स्क्र करो 100, इसका स्क्र करो 16 अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स कितना 10, ऊपर सारी वैल्यू लिख रखी है मैंने, ठीक है। तो ये कितने पे कट गया आपका देखो 4, ऊपर कितना आ गया 84, 84 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 21। इन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी कितनी है 21 किलोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ, देखो बेसिक फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो कितनी है डी है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी डी किलोमीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है बताओ आप मेरे को, स्पीड अपॉन में टाइम, स्पीड सॉरी डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम और प्लस में स्पीड इंटू टाइम। मैं 2 बार क्यों कर रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम आएगा, सॉरी मैं 2 बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ आते वक्त टाइम लगा और कुछ क्या लगा इसको जाते वक्त टाइम लगा, लेकिन इसने तो टोटल टाइम दे रखा है ना, तो टोटल टाइम दे रखा है इसलिए भाई इस फॉर्मूले से इसको जो है ना नहीं कर पाएंगे। आप क्या करो बस स्पीड कितनी है आप मेरे को बता दो, डिस्टेंस निकालनी है अपने को, जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पे तो फिर अपने को एवरेज स्पीड लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा आप क्या करो इस फॉर्मूले से कर लो, आसान रहेगा, नहीं तो फिर बेसिक मेथड इसका क्या है, x आपको 10 दे रखा है और y आपको 4 दे रखा है, d निकाल लो 14 और आप u निकाल लो कितना 6, तो d और u ये टाइम का रेशियो निकाल लो यहाँ से आप, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 6 और 14 आ जाएगा, 6 और 14 यानी कि
3 और 7, और टोटल कितने घंटे लगते हैं इसको बताओ मेरे को, 5 घंटे। तो 3 और 7 10, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, एक की वैल्यू 0.5 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ 1.5, 1.5 और स्पीड कितनी है बता दो 14, तो डिस्टेंस कितनी आएगी स्पीड इनटू टाइम, तो भी कितनी आएगी आपकी 21 किलोमीटर। इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपको फॉर्मूला पता लग गया तो फॉर्मूले से आसान कोई भी मेथड आपका नहीं है, सबसे इजीली ये क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूले आपका जो है ना याद किया आपका काम चलने वाला है, फॉर्मूला आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आप खुद समझ जाओगे कि फॉर्मूला अगर हमारे को याद होगा तो कितनी आसानी से हम वो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही आपको इतने करा दूंगा कि आप कह ही नहीं पाएंगे कि हम फॉर्मूला कैसे याद करें। ए बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी इन 3 आवर। देखो ये वही 3 आवर क्या है बताओ मेरे को, ये टोटल टाइम गिवन है ना, पहले पी से लेके क्यू तक जाता है और फिर क्यू से लेके पी तक वापस आता है, टोटल 3 घंटों में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये वाई की वैल्यू है, आपको निकालनी क्या है डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है बताओ, टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x। 2x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल टाइम मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो, टोटल टाइम कितना बताओ 3 आवर्स, x की वैल्यू कितनी ये लिख रखी मैंने, ये रही 9, तो x का स्क्वायर करोगे 81, y का स्क्वायर करोगे 9 और अपॉन में 2 इंटू एक्स, बस क्वेश्चन आपका खत्म। 3 इंटू में 72 और अपॉन में 9 टू जा 18। अब आप क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो 4 पे, और 4 3 जा कितना हो गया 12, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 12 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवाने वाला हूँ अभी स्टार्टिंग में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू x की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये वैल्यू किसकी y की, ये तो आप लिख ही लिया करो, ठीक है। द बोट टेक्स टोटल 6 आवर्स टू गो एंड कम बैक, आने और जाने में टोटल उसको कितना टाइम लगा है 6 घंटे। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, वही आपको क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला लिखो, टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x। 2x क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को टोटल टाइम गिवन है, ठीक है। हर बार खुद से क्वेश्चन किया करो, तब आपको क्या है चीजों में डिफरेंस पता लगेगा। टी कितना है बताओ 6 आवर्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर करोगे 144, वाई का स्क्वेयर करोगे 16, 2 इंटू में एक्स कितना आपका 12, ये आ गया आपका। ऊपर कितना आ गया बता दो 16, आपका ये आ जाएगा 128, और नीचे कितना आ गया आपका 24। तो ये आप क्या करो 4 पे काट दो, और 4 3 जा और 4 2 जा, तो यानी कि 32, और डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 32 किलोमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ फॉर्मूला लगा के सभी के सभी क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, द लेंथ ऑफ ए रिवर इज 8 किलोमीटर। अब की बार आपको लेंथ दे दी, मतलब ये किसकी वैल्यू है डी की वैल्यू। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, एंड इट टेक्स 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक। अब ये देखो आने और जाने में ये 3 आवर्स लगे हैं, तो ये 3 आवर्स क्या है बता दो मेरे को, यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, आपको टोटल टाइम गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है वाई की। मैं आपको कहता हूँ आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डी क्या होता है टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2x होता है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो। टी की जगह कितना बताओ 8 रख दो, टी कितना है 3, एक्स स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर 36, वाई स्क्वेयर हमें पता ही नहीं है, और अपॉन में 2 इंटू एक्स कितना है बता दो आप मेरे को, एक्स कितना है आपका 6 है। तो बस अब आप बता दो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, आप कहोगे जी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 4 को 8 से करोगे 32 इक्वल टू 36 माइनस में वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर कितना आ गया 4, वाई कितना आ गया 2। वैसे तो प्लस माइनस का आंसर आएगा, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपने देख लिया कि बिना इस फॉर्मूले के अगर आप करते तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ सकता था ये क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प लोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, और कोई लर्न करना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ही हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में कहता है वही लेंथ ऑफ रिवर दे दी आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी अब की बार 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाई की वैल्यू दे दी। बोट टेक्स 6 आवर्स मोर टू रिटर्न देन टू गो इन रिवर, यानी कि ये देन का मतलब कि डिफरेंस दे रखा है टाइम में, है ना, यानी कि आने आते वक्त इसको 3 घंटे या 6 घंटे क्या लगते हैं ज़्यादा। तो ये क्या है टी की वैल्यू तो है, लेकिन कौन सी
डिफरेंस वाली है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप तो मेरे को बस फॉर्मूला बता दो टी का, टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये तो फिक्स है। नीचे क्या आएगा आपकी बार बताओ, 2y आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार आपको टाइम में डिफरेंस गिवन है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी बताओ 40, ये क्या आपका डी, डी की जगह कितना पुट करो 40, टी टाइम कितना आपका 6 आवर्स, एक्स स्क्र एक्स तो निकालना ही अपने को, माइनस वाई स्क्र वाई की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 9 आएगा, इंटू 2 इंटू में कितना आएगा आपका 3। अब आप देख लो खुद ही, ये कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, तो एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स स्क्र माइनस 9 40, एक्स स्क्र 49, एक्स कितना आएगा आपका 7, और आपको यही तो निकालना था। आप कुछ भी पूछ ले, मैं कहता हूँ 4 वेरिएबल है, 3 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, चौथे की वैल्यू निकल जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके बस। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, अगर बिना फॉर्मूले के करोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब देखना फॉर्मूले से हम कितनी आसानी से इसको सोल्व करेंगे। राम ट्रेवल्स 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, मतलब कि 12 माइल्स ही डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर 12 माइल्स वापस अपस्ट्रीम आता है। इट टेक्स 6 आवर्स मोर, देखो जहां पे भी मोर आए ना, इसका मतलब ये ठीक ही तो वैल्यू है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये है इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर वो पर्सन अपनी स्पीड को डबल कर ले, वही 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो आपको जो है ना सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये भी डिफरेंस है, लेकिन पहले 6 घंटे ज़्यादा लगते थे, ठीक है, अब 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वाई। लेकिन यहाँ पे अपने को ना तो एक्स की वैल्यू गिवन और ना ही वाई की वैल्यू गिवन, लेकिन फिर भी मैं देखना कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। आप बस ये लाइन पढ़ो इतनी इतनी, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 12, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बताओ, टी, टी कितना 6, एक्स स्क्र वाई स्क्र दोनों में से कुछ नहीं गिवन, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में क्या होता है बताओ 2y। 2y क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। ये आपका देखो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और इक्वल टू आपकी क्या आ गई है 4y आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लेके आए हम। अब कहता है अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर दे, अच्छा पानी की स्पीड तो फिक्स रहेगी, राम अपनी स्पीड को डबल कर सकता है, मतलब कि अब की बार जो ये x है ना वो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, 2x में, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है x, और राम अपनी स्पीड को डबल करने का मतलब अपनी बोट की स्पीड को डबल कर ले, क्योंकि पानी की स्पीड को आप थोड़े कम ज्यादा कर सकते हो, आप अपनी बोट को धीरे या तेज चला सकते हो। पानी तो नेचुरल है, वो तो नदी में जितनी स्पीड से चल रहा है वो उतनी स्पीड से चलेगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ये 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो डिस्टेंस तो वही 12 माइल्स है, ठीक है। अब की बार टाइम कितना है आपका टी, अच्छा 2x का फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप होल स्क्वायर करोगे। बच्चे गलती कर देते हैं 2x स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 2x का होल स्क्वायर तो होगा ना, माइनस में वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है 2y, बस एक इक्वेशन यहाँ से बन गई आपकी। क्या बन गई बताओ आप मेरे को, 24 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 24y, ये दो इक्वेशन आ गई। मैं चाहूँ तो इन दोनों से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो पूछी है मैं तो उसी की वैल्यू निकालूंगा ना। मेरे से पूछिए y की वैल्यू, अगर मेरे से y की वैल्यू पूछी है तो मैं यहाँ से x को क्या कर दूँ, इलिमिनेट कर दूँ। यहाँ 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 4x स्क्वायर बना लो, ये लो 4 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, माइनस, बाय सेकंड में से 1 को क्या कर दो माइनस, 4x स्क्वायर से 4x कट गया, माइनस के वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये कितना आपका 24y और ये आपका माइनस के क्या हो जाएगा 16y। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आपका 3y स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो y से y कट जाएगा तो 3y इक्वल टू क्या आ गया 8, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। मेरे को तो लिखने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम सीधा का सीधा ये लिख के फॉर्मूला दो इक्वेशन बना के और अपने को क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक फॉर्मूला आपके सारे के सारे क्वेश्चन को आसान बना देगा। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें एक जो है ना छोटी सी मिस्टेक है वो मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। क्वेश्चन वही है, 18 किलोमीटर ये डाउनस्ट्रीम जाता है और वापस आता है। इट टेक्स 9 आवर्स, ये 9 घंटे लगते हैं, लेकिन ये मोर नहीं है, ये टोटल है। इट टेक्स 9 आवर टू रिटर्न एंड टू गो, यानी कि इसको आने में और जाने में टोटल क्या लगते हैं 9 घंटे लगते हैं। फिर वही बात, अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उसको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन ये मोर नहीं है, टू कम अपस्ट्रीम एंड टू गो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ये
मोर नहीं है, ये एंड है, मतलब ये टोटल टाइम गिवन है। क्योंकि पिछला क्वेश्चन किसका था, देखो डिफरेंस वाला, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, टोटल टाइम वाला। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, अब की बार आपको किसकी वैल्यू पूछ ली, एक्स की वैल्यू पूछ ली, तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम। तो आप मेरे को बता दो, अब की बार डिस्टेंस का फॉर्मूला 18 इज इक्वल टू क्या लगेगा, टाइम कितना बता दो 9 इंटू एक्स की वैल्यू पूछी है, तो ना एक्स है अपने पास तो ना वाई है, नीचे क्या आएगा, बस आप मेरे को बस ये बता दो, आप कहोगे सर 2x आएगा, क्योंकि अब की बार ये क्या गिवन आपको, टोटल टाइम गिवन है। तो टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में क्या आएगा आपका 2x आएगा। आप बताओ मेरे को, ये 2 पे कट जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 4x, एक इक्वेशन आ गई। अब ये अपनी स्पीड को क्या कर दे, डबल डबल कर दे, तो बताओ मेरे को डिस्टेंस तो वही रहेगी, अपनी स्पीड को डबल कर दे तो इसको क्या लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, सिर्फ 3। अच्छा, एक्स को 2x करोगे तो स्क्वायर खोलोगे तो 4x स्क्वायर होएगा। और यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है, ये नीचे 2 मत लिख देना, 2x, क्योंकि x की जगह तो अब क्या आ गया बताओ, 2x आ गया ना। इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब आप क्या कर दो, ये 6 पे काट दो, ये कितना आएगा आपका 6 4 जा 24x, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया 24x आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बस बता दो यहाँ पे कि हमें निकालना क्या है। आप कहोगे सर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो मैं सीधा ही क्या कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितने आ गए माइनस के 20x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 20/3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, इक्वेशन बना के बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और बोट एंड स्ट्रीम के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना सबसे टफ माने जाते हैं, बच्चों को इन क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए एंड बी आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी कि एक नदी है, उसके दोनों किनारों पे 2 पॉइंट है, वही 2 प्लेस है। आप तो बस ये मान लो, ये लिविंग फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए बाय ए बोट, इट टेक्स टोटल 41 आवर। देखो ये कहता है पहले ए से बी गई बोट, फिर बी से ए वापस आई, टोटल कितना टाइम लग गया 41, तो ये टोटल टाइम का केस है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी if the speed of boat is this किलोमीटर पर आवर and speed of stream is this, ये क्या है x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू है। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म। आप क्या करो, सीधा t का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है t इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x। x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब की बार मेरे को क्या गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। t कितना बताओ, टोटल टाइम कितना है 41। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 20.5 का स्क्वायर करेंगे, नहीं, 20.5 किसका आधा होता है बताओ 41 का, तो ये 41/2 लिख दूं, और ये क्या होता है आपका 19 का 19/2 लिख दूं, और नीचे क्या आएगा आपका बताओ मेरे को 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 20.5। अच्छा, 2 को 20.5 से मल्टीप्लाई करोगे 41, ये तो कट गया। 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681/4, और ये 361 होता है। तो बस इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपका 1320, और 1320 को 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 330। तो देखो कितना मुश्किल आपको ये क्वेश्चन लग रहा था, पॉइंटों में लग रहा था, लेकिन हमने कैलकुलेशन को भी कितना आसान बना दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले का मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, और क्वेश्चन ही मैं आपको इतने करा दूंगा ना कि कभी आप ये तो कह ही नहीं पाओगे कि फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो आपको ना चाहते हुए भी याद हो ही जाएगा। अब ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या कहता है आपको पढ़ो क्वेश्चन के अंदर, ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू एंड रिटर्न अप स्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी, मतलब पहले पी से क्यू जाएगी फिर वापस आएगी, टोटल कितना टाइम लेता है ये 80 मिनट, नहीं देखो 80 मिनट्स मोर इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा अप स्ट्रीम में 80 मिनट मोर, मोर का मतलब जहां पे भी आ जाए ना तो आपको इसका मतलब ये क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। और 80 मिनट का मतलब क्या होता है 4/3 आवर्स, क्योंकि 80/60 क्या होता है आपका 4/3 आवर्स हो गया। ठीक है, हमें घंटे में चाहिए। फिर कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है, देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये वाई की वैल्यू गिवन है, आपको निकालनी क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही तो निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को, टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये डिफरेंस गिवन है तो नीचे क्या आएगा आपका 2y आएगा। ठीक है, अगर टोटल टाइम गिवन होता तो 2x आता। t कितना है बता दो आप मेरे को 80 मिनट्स, यानी कि 4/3, एक्स स्क्र एक्स कितना 12 यानी कि 12 का स्क्र, वाई स्क्र यानी कि 9, और अपॉन में 2 इंटू वाई। बस ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। 4/3 नीचे कितना है 6, ऊपर कितना आ गया 130,
135, ठीक है 135 आ गया। अब आप मेरे को बताओ ये 2 और ये 3, 3 3 जा 9, 9 को इस पे काटोगे 15 और 15 2 जा कितना होता है 30। तो इन दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर। तो आपने देख लिया एक फॉर्मूले से कितने क्वेश्चंस को आप जो है ना आसानी से सोल्व कर पा रहे हो बिना कोई अच्छी कैलकुलेशन की, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यानी कि एक बार जाती है एक बार वापस आती है। और मैंने बताया था ना ऐसी ही लैंग्वेज क्वेश्चन की मिलेगी तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या है टोटल 3 आवर्स, यानी कि ये टी तो है लेकिन कौन सा टाइम है ये आपकी बार टोटल टाइम है, ठीक है डिफरेंस नहीं है। मतलब नीचे क्या आएगा आपका 2x आएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आर यानी कि y। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दे दी आपको 4 यानी कि D की वैल्यू दे दी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि क्या पूछ लिया आपसे y। मैंने कहा था ना कोई भी 3 वेरिएबल की वैल्यू देके चौथे वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको तो बस फॉर्मूला याद करना है d इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में क्या आएगा आपका 2x आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू कितनी बता दो आप मेरे को 4, d की जगह कितना पुट करो 4, t कितना है देखो t आपको गिवन है 3 आवर्स, एक्स स्क्वायर आपको गिवन है कितना, सॉरी स्टिल वाटर की स्पीड को क्या मानते हैं हम वाई एक्स मानते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स, ठीक है। घबराना मत कि अब की बार तो एक्स कटा ही नहीं, कोई बात नहीं कर देंगे इसको सोल्व। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना 4 2 जा 8x और ये मल्टीप्लाई करो 3x² माइनस 3। भाई इतने छोटे फैक्टर तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना ही सकते हो ना, क्योंकि फैक्टर बनाने से डरोगे तो फिर एग्जाम कैसे पास करोगे। ये कितने आएंगे इसके माइनस के 9x और प्लस के x, तो 3x कॉमन लोगे x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लोगे x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3, क्योंकि इससे और इससे तो क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, आंसर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ ऑप्शन से तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही कर सकते हो नो डाउट। आप कैसे करोगे देखो ऑप्शन से सोल्व मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम ऑप्शंस अगर ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे ना तो ऑप्शन से भी सोल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऑप्शन से सोल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ऑप्शन में तो पुट कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन से बताता हूँ। डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, एक बार ये 4 किलोमीटर गया होगा डाउन स्ट्रीम से और एक बार 4 किलोमीटर वापस आया होगा अप स्ट्रीम से। टोटल टाइम कितना लगा है इसको बता दो 3, ठीक है। आपको ये y की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू पूछी है, तो आप मेरे को बताओ, मैं ऑप्शन मान लेता हूँ यही जो अपना आंसर है, ठीक है 3 मान लेता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी बताओ 3 प्लस 1 यानी कि 4 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब आप देखना ये 1 और ये 2 3 और ये 3 तो अपने को चाहिए था, है ना। ऑप्शन का यूज करके भी हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आप सोचोगे मैंने ये ऑप्शन क्यों माना, आप दूसरा मान लो 2 मान लो आप 4 बाई, अच्छा 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 3 और 2 माइनस 1 करोगे तो 1। तो बताओ क्या ये 3 आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो बाकी किसी से 3 नहीं आएगा, इसी से सिर्फ क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला है बेस्ट है वो, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे तो मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया। बट मैं नहीं कहता कि 1% भी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको जब ये बता रहा हूँ याद करना ही करना पड़ेगा आपको। लास्ट में आप खुद बोल दोगे कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे को फॉर्मूला याद होना जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन वगैरह को आप छोड़ दो। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज दिस। अभी तक अपने को क्या गिवन होता था x और y की वैल्यू और जो हमारे को चाहिए होती है फॉर्मूले में, लेकिन अब की बार ये डाउन स्ट्रीम की वैल्यू गिवन है आपको सीधी, ठीक है, और अप स्ट्रीम की वैल्यू ये गिवन है u की। और इसको 6 घंटे 18 मिनट लगते हैं टू गो टू ए डेस्टिनेशन एंड कम्स बैक। मतलब ये क्या आपका टोटल टाइम है, ये क्या आपका टोटल टाइम है। फाइंड द डिस्टेंस द बोट ट्रेवल्ड। अब की बार देखो इन्होंने इस दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस नहीं पूछी, कहता है बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगी ना दिस और प्लस में दिस, बोट ने तो डबल ट्रेवल करी है ना, तो उसको 2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब आप मेरे को बस ये बताओ इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूले में मेरे को क्या चाहिए एक्स और वाई चाहिए, लेकिन ये तो आपको टी और यू दे रखे हैं और एक्स कैसे निकलता है टी और यू दोनों को जोड़ के 2 से क्या करोगे डिवाइड। अब आप मेरे को बताना कितना खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे और फिर उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उस मेथड से तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। इसको किससे करना पड़ेगा अपने को फिर बेसिक मेथड से, क्योंकि उस मेथड से जाओगे तो आप इतना टाइम लग जाएगा 2 सीट भर जाएगी तब भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगर डी और यू की वैल्यू
इंटीजर की फॉर्म में गिवन होती ना तब भी मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये तो डेसिमल की फॉर्म में गिवन है, तो पहले तो मैं डेसिमल को डिवाइड करूंगा 2 से, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, तो अपना इतना दिमाग नहीं है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाए। ठीक है, अपने को तो क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस और फिर इसका क्या करना है डबल। तो मैं डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ। आप मेरे को बताओ डी डिस्टेंस को जाते वक्त किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, 45.5 से, यही तो करेगा। ठीक है ना, इतना आ गया। और नहीं, एक मिनट रुको, मैंने आपको क्या कहा, डी डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है, टोटल टाइम कितना है इसका, 6 आवर्स और 18 मिनट्स है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में कितनी आ गई आपकी स्पीड। हाँ ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस अपॉन में ये भी क्या है आपकी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18.2। और ये टोटल टाइम कितना है आपका बता दो, 6 आवर्स 18 मिनट, यानी कि 6 एंड 18 बाई 60। मैं कहता हूँ थोड़ा और अगर मैं इसको छोटा बना दूँ क्वेश्चन को, मेरे को टोटल टाइम आपका गिवन है ये, और डिस्टेंस इनटू टाइम, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा छोटा करना चाहें, क्योंकि इसमें तो फिर वही बात आएगी ना कि एल्शियम आप लोगे, एल्शियम लेके थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या पड़ जाएगा आपका, लेंदी पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम छोटा बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे लिख दो आप, कितना 6 पे काटो, 6 3 जा 6 10 जा, यानी कि 63/10 आ गया, ये 63/10। ठीक है, आप इसको क्या कर लो, पॉइंट को हटा लो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी क्या कर लो आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये भी आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है। ये पता है क्या है, ये किसके ऊपर कटेगा, किसकी टेबल पे, ये 91 पे। देखो पहले इसको 7 पे काटोगे आप, 7 पे काटोगे तो आपका कितना आएगा, 7 2 जा 7 6 जा, फिर 13 पे काटोगे, मतलब कि ये 91 का फैक्टर है, ये भी और ये भी। इसको क्या लिख दो 91 इंटू 5, और इसको क्या लिख दो आप 91 इंटू 2 लिख दो। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन आसान बन गया आपका। ऊपर से देखो 10D कॉमन ले लो, ये आ गया 10D, नीचे 91 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। बस क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। आपको तो डी निकालना है ना, तो डी कितना आ गया आपका बताओ मेरे को आप, ये 5 2 जा 10, 10 से 10 काट दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 63/10, और ये 91 ऊपर चला जाएगा, और ये 7 क्या आएगा नीचे आएगा, 7 9 जा। ठीक है, 7 9 जा आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 81.9 आ गया, 81.9 आ गया। लेकिन ये 81.9 तो क्या ही है, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई है। आपसे पूछिए हाउ मच डिस्टेंस द बोट ट्रेवल, बोट ने तो आने और जाने में दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, 81.9 को 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 163.8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, इसको आसानी से सोल्व कर दिया। आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बस आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये जो है ना 7 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, अगर ये क्लिक नहीं करेगी तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं और आपको थोड़ा आसान मेथड बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर इसका हुआ तो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक फॉर्मूला याद करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि ये एक्स की वैल्यू है। बोट कवर्स 140 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन इन 7 आवर दिस मिनट, यानी कि ये टोटल टाइम गिवन आपको। आपको करंट की स्पीड यानी कि किसकी स्पीड निकालनी है, वाई की। तो बस आप सीधा क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल टाइम गिवन है, तो आप वैल्यू रख दो। देखो डी की वैल्यू कितनी, 140 रखो। टी टोटल टाइम कितना है बताओ आपको, 7 घंटे और 28 मिनट, 28/60 लिख दे, तो कितना आ गया ये, 4 पे काटोगे, 4 पे काटोगे तो 15 7 105, 112 अपॉन में 15 आ गया। ठीक है, घबराना नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल आसानी से। आप सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ। एक्स की वैल्यू कितनी, 14 या 40, ये यानी कि 1600। वाई आपको निकालना ही है, नीचे कितना आएगा 2 इंटू 40, तो बस आप इसको सोल्व करके वाई निकालो। देखो कैसे करेंगे, आप इसको काटो तो, और ये आ गया 56, 28 पे कट रहा है, 28 2 बार और 28 5 बार, और ये 2 और ये कितने पे कट जाएगा आपका 20 बार। ये कितना आ गया आपका बताओ 300, 300 को 5 से करोगे 1500। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 1600 माइनस में वाई स्क्र, तो वाई स्क्र कितना आ गया 100, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, बड़ा नहीं होएगा क्वेश्चन, हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। कितना ही मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को जैसे मैं करवा रहा हूँ ना इस फॉर्मूले से आप करते रहो, बस आपका आंसर हमेशा आएगा, 100% आएगा।
अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चंस में से एक है। लेकिन अब देखना, उसी फॉर्मूले का यूज करके कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। ये कहता है ए बोट सेल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक ये अपस्ट्रीम जाती है, जो कि 10 किलोमीटर अवे है, यानी कि अब की बार आपको ये डिस्टेंस दे दी। ये डिस्टेंस कितनी आपकी 10 ये है। एंड देन रिटर्न टू ए। एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, यानी ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टेक्स 8 आवर्स मोर देन फ्रॉम बी टू ए। मतलब ये मोर आ गया तो इसका मतलब ये जो 8 आवर है ये किसकी वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन पढ़ो आप, इससे ज्यादा मत पढ़ो एक बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्या वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ टी का। टी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2y, क्योंकि अब की बार क्या है डिफरेंस। यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको x भी गिवन है, y की वैल्यू नहीं गिवन। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ आप मेरे को, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 10, टी कितना 8, एक्स स्क्र, एक्स की वैल्यू कितनी 3 यानी कि 9, और माइनस वाई स्क्र, और नीचे कितना आपका आएगा बताओ 2y आएगा। यहाँ से आप सोल्व करोगे इसको तो y की वैल्यू बहुत आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के क्या निकाल लोगे, 2 निकाल लोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने y की वैल्यू क्यों निकाली, अब देखो। अब इससे अगला क्वेश्चन पढ़ो, कहता है व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब इस बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होनी चाहिए टू कवर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी इन एग्जैक्टली 55 मिनट, यानी कि ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, इसको सिर्फ कितने मिनट में कवर करनी है, 55 मिनट में कवर करनी है। अच्छा मेरे को एक बात ये और बता दो बस, कि अब ये ए टू बी जाएगा तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अपस्ट्रीम जाएगा या डाउनस्ट्रीम जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ए टू बी डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, लेकिन ये अपस्ट्रीम जाएगा या डाउनस्ट्रीम आएगा ये कैसे पता लगेगा। आप ऊपर पढ़ो स्टेटमेंट में, इसमें देखो क्या कहता है, ये यहाँ पे मिलेगा आपको, द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टेक्स 8 आवर मोर, यानी कि ए से बी जाने में 8 आवर ज्यादा लगते हैं बी से ए आने में, ठीक है। इससे तो यानी कि 8 आवर ज्यादा लग रहे हैं, तो यानी कि ये कहाँ है, ये अपस्ट्रीम गया होगा ना। तो बस मेरे को यहाँ से पता लग गया कि ए से बी आपको जाना है तो अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा, और अपस्ट्रीम की स्पीड सभी जानते हैं कितनी होगी आपकी, एक्स माइनस वाई होगी, एक्स माइनस क्या होगी y। अच्छा अब x कितनी है बता दो। ये x का मतलब यहाँ पे अब ये मत लेना ना 3, ये तो पूछिए इसने कि स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ कितनी होगी x। तो बताओ आप मेरे को, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो वही 10, स्पीड, स्पीड क्या होगी आपकी बताओ, x नए वाला x, और y कितना निकाला हमने 2, तो यानी कि ये कितना आएगा आपका x माइनस 2, और टाइम कितना है आपका 55 मिनट्स। 55 मिनट का मतलब क्या होता है, ये होता है 11/12। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर लिया। अब देखो ये 120/11 और इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 120/11 प्लस में 2, तो इसको कर दो 142 को 11 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 11 कम 11 बच के 3, 11 दूनी 22 और बच के कितने 10, और 11 निमे 99, 12.9 कहाँ है देखो 12.9, ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। तो यहाँ से पहले तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जब अपस्ट्रीम जाना है तो बोट की स्पीड अपन निकाल लेंगे, लेकिन दोनों में से एक तो गिवन होनी चाहिए ना। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2, और नई जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है उसको हमने क्या मान लिया x, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। मतलब इस डिस्टेंस को 55 मिनट्स में कवर करने के लिए इस बोट की स्पीड 3 नहीं बल्कि कितनी होनी चाहिए 12.9 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक फॉर्मूला जो है ना इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा, और बाकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टाइम स्पीड डिस्टेंस की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीडीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड को आप x मानते हैं और इसने x ही दे दी। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम z आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, यानी कि वापस आने में और जाने में इसको z घंटे लगते हैं, और हमारा टाइम क्या होता था t, यहाँ पे t की जगह बस कितना है z है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था बताओ t, लेकिन t यहाँ पे कितना है z है, ठीक है। और बाकी क्या होता था एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और टोटल टाइम दिया होता है तो क्या लगता है अपना x, ठीक है। ये तो टू प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी
जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x। देखो अगर फॉर्मूला याद होगा तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नहीं फॉर्मूला याद होगा तो लेक्चर के स्टार्टिंग में आप देख लेना, मैंने डेरिवेशन करवाई है फॉर्मूले की, उस तरीके से कर लेना, बस आंसर तो आना ही आना है अपना। अब ये देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये एक्स की वैल्यू है, एंड इट ट्रेवल्ड 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर एंड देन रिटर्न, मतलब कि टोटल डिस्टेंस इसने पहले गई और फिर क्या है वापस आई, ऑल टुगेदर इन 20 आवर्स, मतलब ये क्या है आपका बता दो, टोटल टाइम गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि पानी की स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है अपनी y। तो बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2x। x क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है। डिस्टेंस कितनी वैल्यू रखते जाओ, डिस्टेंस कितनी 91, टी टाइम कितना 20, एक्स स्क्र यानी कि 10 का स्क्र माइनस वाई स्क्र निकालना ही अपने को अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स कितना 10। बस सोल्व हो गया क्वेश्चन। देख लो कैसे होगा सोल्व, ये इससे कट जाएगा पूरा, ठीक है। ये वाई स्क्र यहाँ से कितना आएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3, प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन अपने को माइनस को कंसीडर नहीं करना ना, क्योंकि हम बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड को नेगेटिव अपने को कभी लेना ही नहीं है। अब ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ये ऑप्शन गलत है, मैं बता दूंगा ऑप्शन क्या क्या आएंगे। ए पर्सन कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि ये x की वैल्यू है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू है। देन हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू स्विम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर एंड रिटर्न, यानी कि इसको 9 किलोमीटर जाना है और 9 किलोमीटर वापस आना है, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बस आप यहाँ से डी निकाल लो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 15 हो जाएगी, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 9 माइनस 6 यानी कि 3 होगी। अब आप मेरे को बता दो टोटल टाइम इसको कितना लगने वाला है। 9 किलोमीटर जाएगा ये डी से, यानी कि 9/15, 9 किलोमीटर जाएगा ये 3 से, तो ये 9/3, तो बस आपका ये कितना आएगा आपका 3/5, और ये कितना आ गया 3, 3 में 3/5 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 3 एंड 3/5 आवर्स। इसको टोटल टाइम ये लगेगा, ठीक है। तो इसकी ये जो ऑप्शन है ना ये सही कर लेना, 3 एंड 3/5, 3 एंड 2/5, 2 एंड 3/5, ये है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका डी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आने और जाने में आपको टोटल टाइम निकालना है, मैंने निकाल दिया। अब ये देख लो क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है आपसे ए बोट जेम्स रोज ए बोट अगेंस्ट ए स्ट्रीम, अगेंस्ट है स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है वो, फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, और तो धारा किस रेट से बह रही है 2 की स्पीड से, यानी कि ये किसकी वैल्यू है y। देखो धारा के विपरीत धारा जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, मतलब ये 2 क्या है यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर, ये डी दे रखा है अपने को, देन रिटर्न, और फिर वापस आता है, और किस में, इफ द होल ट्रिप लास्ट 6 आवर्स, मतलब कि टोटल टाइम अपने को गिवन है 6 घंटे का। फाइंड जेम्स रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है, मतलब कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप डिस्टेंस का फॉर्मूला रख दो, t इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x। 2x क्यों लिखा, क्योंकि अपने को टोटल टाइम गिवन है। t कितना बता दो आप मेरे को 9 किलोमीटर, t कितना 6 आवर्स, x की वैल्यू निकालनी है माइनस वाई स्क्र, वाई की वैल्यू कितनी 2, ये आ गया, और 2x, x की वैल्यू आपको निकालनी है, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 2 कट गया है ना, ये कितना आ गया आपका 3x इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4, तो एक्स स्क्र माइनस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा आपका माइनस के 4x और प्लस के x आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे x माइनस 4 और x प्लस 1, ये फैक्टर तो रिजेक्ट कर देना, यहाँ से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी x की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, और 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो अपने को सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये y की वैल्यू है। स्पीड ऑफ बोट कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, ये x की वैल्यू है। इट टेक्स 6 आवर्स इन टोटल, टोटल 6 घंटे लगते हैं पहले ए से बी तक जाने में, फिर बी से ए तक वापस आने में। बस मैं क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ता हूँ और मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, देखो क्या आती है, डिस्टेंस इक्वल टू, बताओ आप मेरे को क्या होता है टी, टी का मतलब टाइम कितना 6 घंटे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी कि कितना आ गया आपका 24 का स्क्र माइनस वाई का स्क्र, नीचे क्या आएगा बताओ 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 24, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो,
डी निकाल लो, जो बहुत आसान है निकालना। देखो 6, 6 4 जा, नीचे 8 आ गया, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्या कर लो 512 को आप 8 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 64। अगर आपसे पूछा जाता कि इन दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो आप बता देते कितनी 64, लेकिन आपसे पूछ लेता कि ये पूरी जर्नी कितनी है, 64 ये और 64 ही ये, तो टोटल जर्नी जो आपकी आ गई, आप मेरे को बता दो कितनी आ गई 64 इंटू 2। मैं हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 64, लेकिन टोटल जर्नी का मतलब होता है उस बोट ने टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल किया। पहले बोट यहाँ से यहाँ तक गई होगी, फिर वापस आई होगी, तो इसने 128 कर दिया ना। फिर पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द टोटल जर्नी। इस टोटल जर्नी की जितनी भी डिस्टेंस है ना, उसका 3 गुना कवर करना है। किस स्पीड से? अपस्ट्रीम की स्पीड से। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बताओ? x माइनस वाई होती है, यानी कि 24 माइनस 8, यानी कि इसको 16 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कितनी डिस्टेंस? जो ये टोटल जर्नी है ना, उसका भी 3 गुना। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। टाइम निकालना है आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ? 3 गुना। किसका 3 गुना? इस टोटल जर्नी का, टोटल जर्नी का 3 गुना, और अपॉन में स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 16, 16 8 128, 8 3 24, 24 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये सॉरी 28 नहीं है, कितना आएगा आपका? 24 घंटे। और ये क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से माना जाता है। बच्चे बहुत कम ऐसे होंगे जो पहली बार में इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, चाहे वो कितना भी टफ हो और कितना भी आसान हो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है मोहन एक बोट ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, ये एक्स की वैल्यू है। ही गोज डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड कम्स बैक, यानी कि वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पहले जाएगा फिर वापस आएगा। 240 मिनट 1800 सेकंड, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 1800 को आप 60 से भाग करो तो कितना आएगा? ये 30 मिनट आएगा ना, और 240 मिनट ये है तो 270 मिनट होगी, और 270 मिनट का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटे होता है, ठीक है। तो ये कहना ये चाहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। आप तो वही फॉर्मूला लगाओ, आपका फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है? टी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2x, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है? टोटल टाइम गिवन है। टी की वैल्यू कितनी? 30। टी की वैल्यू कितनी है बताओ? 4.5 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी? 15, 15 का स्क्वेयर करोगे, वाई स्क्वेयर, वाई आपको दे निकालना ही है, और अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स कितना? 15। तो बस इसको आप क्या कर लो? सोल्व कर लो। इसको आप सोल्व करोगे तो आप मेरे को ये बता दो ये कितना आ गया आपका? 4.5, इसको काटोगे 5 पे काटें क्या? आप इसको क्या कर दो? 45, 9/2 लिख दो, इसको 9/2 लिख दो, ठीक है। और ये आपका क्या आएगा? 3 पे कटेगा ये 10, और ये 3 पे कटेगा 5। ये कितना आ गया? देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 100 10 कितना आ गया? 200। तो घबराना तो है ही नहीं, आप तो सोल्व करते जाओ, बस आंसर आएगा। तो वाई स्क्वेयर कितना आएगा आपका? 25। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5, और 5 इस क्वेश्चन का क्या है? आपका आंसर है। तो देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन उसको भी हमने सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर दिया। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड को हम क्या मानते हैं? वाई। ए मोटर बोट गोज 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस टाइम। ये टोटल आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, वहां पे आपको y की वैल्यू जो है ना निकालनी थी, x की वैल्यू गिवन थी, यहाँ x निकालना है, y गिवन है। बस आपको ये टाइम जो है ना, ये मुश्किल करके दे दिया गया है आपकी बार। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसको आपको घंटे में या मिनट में नहीं बनाना है तो फिर आपको क्या बनाना आएगा? ये तो आप कर ही सकते हैं ना इतनी कैलकुलेशन। तो देखो ये कैलकुलेशन मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको कि इस टाइम को मैं इजी कैसे बना सकता हूँ मेरे लिए। 44 आवर है, 26 मिनट है, और 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितनी मिनट होती है बताओ? 60 से डिवाइड करूंगा, इतनी मिनट आ गई, यानी कि 44 घंटे और इतनी मिनट। अच्छा ये कितने होते हैं बताओ? 80, 80/3 मिनट। इसके भी क्या बना लो आप? घंटे बना लो, ठीक है। तो यानी कि 44 एंड 4/9 आवर्स आ गए। मैंने पूरे को क्या बना दिया? आवर्स बना दिया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400/9। इस पूरे टाइम को मैंने इस घंटे में चेंज कर दिया, जो आपको भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या लगा दो? अपना फॉर्मूला लगा दो। बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस कितनी? 200, और टोटल टाइम कितना है? 400/9। एक्स की वैल्यू निकालनी है,
y की वैल्यू कितनी है 6 यानी कि 36 होएगा फिर y का स्क्वायर 2 इंटू क्या आएगा आपका x आएगा ना, क्योंकि अब की बार क्या आएगा x, नीचे आपको क्या गिवन है टोटल टाइम, तो कर दो इसको सोल्व। 2 पे कट गया और ये 2 से 2 कट गया है ना, आपका कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू 9x आ गया क्या आपका, ये कितना आ गया आपका 9x, इसको इधर ले आओ, माइनस के 9x माइनस के 36, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे माइनस के 12 और प्लस के 3, तो माइनस के 12 यहाँ से कॉमन क्या आएगा x माइनस 12 x प्लस 3, इस फैक्टर को तो रिजेक्ट कर देना, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है x की वैल्यू पूछी है, सॉरी ये तो 12 आ गई आपकी। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, लेकिन देखो ऑप्शन किस में है मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये ऑप्शन किसका है आपका किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो आप चेंज कर ही सकते हो ना, तो किससे कर दो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 3 10/3, और 10/3 कितना होता है 3.33 मीटर पर सेकंड, तो और आपको क्वेश्चन मुश्किल बना दिया, लेकिन आप तो उसको जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, बस मैंने आपको तरीका बताया ये टाइम को हम इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ें तो आपको देखो बेसिक आनी चाहिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको खुद सोचना है कि इस टाइम को आप जो है ना इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में कितनी सेकंड होती है, सेकंड में कितनी मिनट होती है, ये चीज़ें जिसको याद है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ ए रिवर आपको गिवन है, यानी कि डी की वैल्यू गिवन है आपको, फिर क्या कहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई दे रखा है, बोट टेक्स 6 आवर्स मोर, जब भी मोर आए तो इसका मतलब ये टी तो है लेकिन कौन सा डिफरेंस वाला है, ठीक है। देन मोर टू रिटर्न देन टू गो टू फुल लेंथ, यानी कि वापस आने में इसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, आपको क्या निकालनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, भाई वाई दे रखा है तो आपको एक्स ही पूछेगा, और तो इसके पास कोई इलाज ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ सकता ये अपना, तो डी का फॉर्मूला होता है क्या टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, अब की बार नीचे क्या लिखेंगे 2y, क्योंकि ये जो टाइम है वो क्या है डिफरेंस है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी बताओ 40, टी कितना 6, एक्स स्क्र एक्स अपने को निकालना ही है, वाई स्क्र कितना 9 अपॉन में 2 इंटू वाई, वाई कितना 3, अब आप बताओ कितना आसान हो गया, देखो क्वेश्चन ये कट गया 6 से 6, तो एक्स स्क्र की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7, और 7 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए बोट गोज 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस आती है इन 7.5 आवर्स, ये टोटल टाइम दे रखा है, आपको करंट की स्पीड